Hello, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, today we discuss chapter 5 and 6 geography, जो हमारे दिसंबर एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस में है. चैप्टर 5 जियोग्राफी मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. इसके हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, तो इसको वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है. फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. मेजर डोमेन्स हमारे कौन कौन से हैं? इसमें हमारे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर. तो यहाँ इसका ये हमारा आंसर है. वहाँ ऊपर क्वेश्चन है, यह आंसर है. 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर. लिथो मीन्स होता है जो हमारा लैंड का एरिया होता है, स्थल रूप. हाइड्रो जो वाटर का एरिया होता है, और एटमॉस्फेयर जो हमारा वायुमंडल होता है हमारे चारों तरफ. और बायोस्फीयर में जहाँ लिथो, हाइड्रो और एटमॉस्फेयर आपस में सारे मिल जाते हैं तो वो बायोस्फीयर. ये हमारे 4 मेन डोमेन्स हैं किसके? अर्थ के. सेकंड हमारा, नेम द मेजर कंटिनेंट्स ऑफ द अर्थ. जब मुख्य जो कंटिनेंट्स हैं हमारे अर्थ के वो कितने हैं? 7 हैं. तो ये ध्यान देना, 7 कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका. दीज आर द 7 मेजर कंटिनेंट्स ऑफ द अर्थ. ओके स्टूडेंट्स. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नेम द 2 कंटिनेंट्स that lie entirely in the southern hemispheres. साउथर्न हेमिस्फीयर्स में कैसे समझ में आएगा? अब हम बताते हैं. दिस इज द हमारे लाइक अर्थ. इसकी पिक्चर, ये हमारा इक्वेटर लाइन 0 डिग्री पर. इसके जो नीचे का पोर्शन है ये हमारा क्या है बेटा? साउथर्न हेमिस्फीयर. और जो अपर साइड का पोर्शन है ये हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. नॉर्थ पोल, साउथ पोल. तो साउथ पोल की तरफ, इक्वेटर लाइन से साउथ पोल की तरफ है ये हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर, और जो ऊपर है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. तो ये ध्यान देना इस बात की. ठीक है. तो इसने पूछा कौन से 2 कंटिनेंट्स हैं जो हमारे यहाँ है. एक तो हमारा यहाँ ऑस्ट्रेलिया है और एक अंटार्कटिका है. ये 2 हमारे दिस क्या है? कंटिनेंट है जो किसमें है? साउथर्न हेमिस्फीयर में. तो यहाँ देखना, इसमें जो साउथर्न हेमिस्फीयर में है वो है ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. ये 2 हैं. अभी बताया मैंने, समझाया, समझ में भी आ गया होगा. नेक्स्ट हमारा है, नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब कई बच्चे क्या आते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेयर में और डोमेन्स में. तो ये लेयर हमारे एटमॉस्फेयर की है. ओनली जो हमारा जो डोमेन्स है एक एटमॉस्फेयर, उसकी लेयर्स पूछी है. तो यहाँ कई बार कंफ्यूज मत होना बेटा. तो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो हमारी है 5. तो ये हम यहाँ देखते हैं कौन कौन सी हैं लेयर है. यहाँ ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर. तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके यहाँ इस तरह से 5 लेयर में डिवाइड किया गया है. नीचे सेकंड, थर्ड, 4, 5. तो हमारी जो नीचे है वो ट्रोपो है, सेकंड है हमारी स्ट्रेटो है, फिर मेसो है, फिर थर्मो, और लास्ट की सबसे ऊपर है जो एक्सोस्फेयर है. तो ये हमारी 5 लेयर है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5. ये हमारा अर्थ का एनवायरनमेंट है. इस एनवायरनमेंट में हमारी 5 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट्स. जो अर्थ है उसको हम ब्लू प्लैनेट्स क्यों कहते हैं? तो यहाँ हमारा है, अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट्स बिकॉज मोर देन 71%, किससे ज़्यादा? 71% से ज़्यादा ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ. कितना परसेंट है? 71%. ओके. बाकी जो 29% हमारा बचा है वो हमारी लैंड एरिया है. ओके स्टूडेंट्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर. हम जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है अभी मैंने समझाया था, उसको लैंड हेमिस्फीयर क्यों कह सकते हैं? ये जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है हमारा, इसको हम लैंड हेमिस्फीयर क्यों कह सकते हैं? तो इसको देखो, अभी मैंने आपको समझाया भी था. ये लाइक हमारी अर्थ है,
ये हमारे अर्थ की तरह एक शेप है, ये हमारी इक्वेटर लाइन है, ये ऊपर का हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर है। तो आप सबको ही भी पता होगा कि जो हम वर्ल्ड के मैप में देखते हैं तो जो कंटिनेंट्स हैं हमारे, वो सारे इसी एरिया में नॉर्थन हेमिस्फीयर में ज़्यादा हैं। ज़्यादातर जो हमारा है एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। तो ये सारे हमारे नीचे ऑस्ट्रेलिया इधर है, अंटार्कटिका इधर है। तो इस प्रकार से हमारे जो कंटिनेंट्स है ये ज़्यादातर किधर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। कि जो 29% हमारी लैंड एरिया है वो ज़्यादातर नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। तो इसको इसीलिए हम लैंड हेमिस्फीयर भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, नॉर्थन हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर बिकॉज द ग्रेटर पार्ट, जो ज़्यादा पार्ट है अर्थ लैंड मास का, जमीन का जो पार्ट है, लाई इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। जो अभी बताया मैंने, जो कंटिनेंट्स है वो ज़्यादा इसी हेमिस्फीयर में है, इसलिए इसको हम लैंड हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाई इज द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लाइविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी जैविक जीव हैं वो बायोस्फीयर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, जो बायोस्फीयर है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये समझना है, बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जिसमें लैंड, वाटर और एयर, जब तीनों चीजें इसके अंदर हैं, जहां पर लैंड भी है, वाटर भी है, एयर है, वही बायोस्फीयर बनता है। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ में हमारी जो अनोखा कंटिनेंट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक टू ईच अदर, जो सारे जीव जंतु हैं, क्योंकि बिना जमीन के नहीं रह सकते, बिना पानी के नहीं रह सकते, बिना एयर के, कोई भी जीव जंतु है, कोई भी लाइविंग ऑर्गेनिज्म है, वो बिना लैंड के, बिना वाटर के और बिना एयर के नहीं रह सकता है। सो इम्पोर्टेंट किसकी है, बायोस्फीयर की। इसलिए इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर हमारे सर्वाइव के लिए, जीवन यापन के लिए। समझ में आ गया होगा बेटा, ध्यान से वीडियो को सुनना है। अब करते हैं हम क्वेश्चन सेकंड, जिसमें टिक द करेक्ट है, जो हम लेसन रीड कर चुके हैं, उसमें अच्छी तरह से समझाया गया है कंप्लीट चैप्टर को। अगर फिर भी आप दोबारा से चैप्टर को रीड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसकी चैप्टर की वीडियो आप सुन सकते हैं। माउंटेन रेंजेस दैट सेपरेट यूरोप एंड एशिया। जो माउंटेन है, कौन सा ऐसा माउंटेन है जो यूरोप कंटिनेंट को और एशिया कंटिनेंट को अलग करते हैं, तो ये है यूराल माउंटेन। ओके, नेक्स्ट है, कंटिनेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका। कौन सा जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कंटिनेंट को आपस में जोड़ते हैं, तो वो क्या है, इस्थमस है, स्टेट है या कैनाल है, तो वो है इस्थमस है। मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज। सबसे ज्यादा कौन सा कंस्टिट्यूएंट्स मिलता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये नाइट्रोजन है, जो गैसियस पार्ट है वो सबसे ज्यादा मिलती है। ओके, द डोमेन्स ऑफ द अर्थ कंस्टिटिंग द सॉलिड रॉक्स। जो सॉलिड चट्टाने हैं वो हमारे कहाँ मिलती हैं, सबको पता है, लिथोस्फीयर में, लैंड एरिया में। विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट्स, ये हमारा एशिया कंटिनेंट्स है, हमारा सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ यूराल है, इस्थमस है, नाइट्रोजन, ये इसके आंसर हैं। अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो सबसे गहरा पॉइंट है वो पैसिफिक ओशियन के अंदर है, जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। क्या नाम है, मेरियाना ट्रेंच। सेकंड, द डैश ओशियन द नेम आफ्टर ए कंट्री। तो किसी देश के नाम के साथ उस ओशियन का नाम जुड़ा है, इंडियन ओशियन, तो इंडिया के नाम से जुड़ा है। थर्ड इज नैरो कंटेक्ट जोन लैंड वाटर एयर। अभी हमने क्वेश्चन किया था किसका, बायोस्फीयर के बारे में। तो यहाँ क्या है, बायोस्फीयर है, जहाँ लैंड, वाटर और एयर आपस में कंटेक्ट करती हैं। फोर्थ है कंटिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर। जो यूरोप और एशिया का दोनों इकट्ठे, पहले क्या नाम था, ये यूरेशिया था। यूर से यूरेशिया, यूरोप का यूर ले लिया, और एशिया का एशिया, सिया पार्ट लास्ट का। तो इस प्रकार से दोनों का जो इकट्ठा नाम है वो यूरेशिया है। अब इनको एक ही हमने पहले देखा था, यूरोप और एशिया का दोनों को अलग करने वाला कौन सा माउंटेन है, यूराल माउंटेन है। तो हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट है। हमारे जो अर्थ की सबसे जो ऊंचा पार्ट है वो माउंट एवरेस्ट है। डीपेस्ट पार्ट है, पॉइंट है, वो मेरियाना ट्रेंच है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना है बेटा, और लेसन को समझना है। ओके, थैंक यू।